नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जवाद बनने जा रहा है। इसी के साथ उत्तर भारत में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इन सारी गतिविधियों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होने जा रहा है मौसम के फ्रंट पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की स्थिति क्या है, और इसके लिए देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहां पर ताजा सैटेलाइट इमेजरी है, और ये इंफ्रारेड में दिखा रही है कि किस तरीके से घने बादल छाए हुए हैं देश के एक बड़े इलाके में। और ये बादलों का जमावड़ा कहां से शुरू हो रहा है? यहां पर अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जबरदस्त तरीके से ताकतवर है। और ये इसकी ताकत आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में अगर हम देखें तो झमाझम बारिश का अंदेशा है, और कई जगहों पर बारिश चल रही है। साथ ही साथ यहां पर गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण गुजरात में खासतौर पर सूरत वलसाड़ के इलाके में जबरदस्त बारिश हो सकती है, और कई इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र के इलाकों में भी इस वेदर एक्टिविटी का असर पड़ रहा है। और सिर्फ असर यहीं पर नहीं है, यानी गुजरात पर ही नहीं है, ये असर महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके पर है। ये देखिए किस तरीके से, साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर भी इसका असर जा रहा है। यानी एक बड़ा इलाका, हम कह सकते हैं उज्जैन, इंदौर और मंदसौर का इलाका, नीमच का इलाका, उन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं कि मौसम बदल चुका है। साथ ही साथ अगर हम इस समय बात करें कि राजस्थान में क्या हो रहा है, तो राजस्थान में बादलों की धमाचौकड़ी है। एक बड़े इलाके में है, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर के ऊपर भी बादल हैं, जयपुर के ऊपर भी बादल हैं, अजमेर के ऊपर भी बादल हैं, कोटा में भी बादल खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ बादलों का जो जमावड़ा है श्री गंगानगर में भी है। यानी चाहे वो दक्षिण राजस्थान हो या उत्तरी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, हर जगह पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के एक बड़े इलाके में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। पंजाब में भी बादलों का जमावड़ा है, और भारत के पंजाब में तो है ही है। और ये जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी घुसे जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में भी मौसम बदल दिया है। और अरब सागर से जो नम हवाएं हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते होते हिमालय पर्वत में घुस गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर के इलाके में भी इसका असर पड़ रहा है, बादलों का जमावड़ा है, लद्दाख तक ये बादल पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर हिमाचल में हम बात करें तो हिमाचल में भी एक्टिविटी बढ़ गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और उससे लगे नेपाल के इलाकों में भी एक्टिविटी देखी जा रही है। आखिरकार ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, और इस एक्टिविटी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो मौसम विभाग की अगर हम माने तो मौसम विभाग का कहना है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, और यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अरब सागर से नम हवाएं उत्तर भारत की तरफ भेज रहा है। लेकिन इसी समय यहां पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, जिसका इंटरेक्शन हो रहा है इन हवाओं के साथ में। और यही वजह है कि उत्तराखंड, कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और दूसरे बड़े इलाकों में, अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी इसका एक्टिविटी देखी जा रही है। और एक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। सीधी सीधी बात है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और दिन के तापमान में गिरावट, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई उत्तर भारत की। आइए अब आपको हम बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में क्या हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर सबकी नजर है। अंडमान निकोबार और आसपास के इलाकों को चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी है? यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र है, और यह सैटेलाइट में दिख भी रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडमान निकोबार के ऊपर या पास में एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से घने बादल बन रहे हैं। और ये कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं आने वाले समय में और खतरनाक हो जाएगा। ये देखिए एक बड़ा इलाका है जो हम कह सकते हैं कम दबाव के क्षेत्र की चपेट में है, और इसी वजह से अगले 48 घंटे तक अंडमान निकोबार के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश होने का अंदेशा है। ये जो वेदर सिस्टम है ये हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा,
और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल के ये कहा जा सकता है अगले 48 घंटे में ये कहीं ना कहीं एक साइक्लोन बन जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और ये जब साइक्लोन बनेगा तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए खतरा बन जाएगा। ये एक बड़ी चेतावनी है। और यहाँ आप देखिए किस तरीके का जमावड़ा है बादलों का। आप सोचिए कहाँ से, अरब सागर से ये हवाएं चल रही हैं और लेके कहाँ जा रही हैं। देखिए ये लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड और उसके बाद तिब्बत पहुंच रही हैं। ये देखिए ये हवाएं तिब्बत तक जा रही हैं। यानी आने वाले दिनों में जो मौसम है जबरदस्त करवट लेने जा रहा है, क्योंकि एक साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन बनने का सीधा सा मतलब है झमाझम मूसलाधार बारिश जोरदार हवाओं के साथ में। लिहाजा मौसम विभाग ने पूरी चेतावनी जारी की है, एक बुलेटिन जारी किया है कि किस तरीके से किन किन इलाकों को खतरा हो सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है। तो देखते हैं क्या रिलीज में कहा गया है, क्योंकि मौसम विभाग इस बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। तो मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है वेट स्पेल ओवर गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 1 और 2 दिसंबर। यानी 2 दिसंबर तक गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य भारत के तमाम इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। लो प्रेशर एरिया की बात कही गई अंडमान सी में, और उसको इंटेंसिफाई हो जाएगा किसमें, साइक्लोनिक स्टॉर्म ओवर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अराउंड 3 दिसंबर। यानी 3 दिसंबर तक ये साइक्लोन बन जाएगा। मौसम विभाग साफ साफ कह रहा है कि 3 दिसंबर तक जो कम दबाव का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में वो साइक्लोन बन जाएगा। जब ये साइक्लोन बनेगा तो इसका नाम जवाद होगा, और ये नाम सऊदी अरब ने दिया है, क्योंकि जो साइक्लोन है उनके नाम पहले से तय हैं। अलग अलग देश हैं जिन्होंने नाम रखे हैं, पहले से नाम दिए हुए हैं। लिहाजा अगला जो साइक्लोन आने जा रहा है वो जवाद है, और 3 दिसंबर को हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये बनने जा रहा है। जब ये बनेगा किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा, आइए देखते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। मौसम विभाग ने दूसरी जो बड़ी बात कही है वो कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है कहां पर, अरेबियन सी में, और एक ट्रफ है लोअर लेवल पर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इंटरेक्शन हो रहा है उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले कही। और इसी वजह से मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी की है। क्या कहा है, स्कैटर टू वाइड स्प्रेड रेन थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल accompanied with thunderstorm lightning at isolated places very likely over गुजरात, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ कोंकण 1 दिसंबर। यानी अभी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगले 12 घंटे तक इन इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल स्नोफॉल वेरी लाइकली ओवर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि कई जगहों पर रेनफॉल और स्नोफॉल होगा। पहाड़ी इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल की भी बात की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश 2 दिसंबर तक। तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर को यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी 2 दिसंबर तक कई जगहों पर बारिश होने की बात कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं लो प्रेशर एरिया की। लो प्रेशर एरिया के बारे में मौसम विभाग ने कहा कि लो प्रेशर एरिया अंडमान सी में बन गया है और ये आगे चलेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड, यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में चलेगा। कंसंट्रेट इनटू डिप्रेशन एंड साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल बाय टुमारो, यानी कल तक ये डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। उसके बाद ये हम कह सकते हैं जब ये डिप्रेशन बनेगा उसके 24 घंटे के अंदर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा तो ये उम्मीद की जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है नॉर्थ वेस्टवर्ड चलेगा और फिर से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट के आसपास 4 दिसंबर को पहुंच जाएगा। यानी 4 दिसंबर की सुबह सुबह ये पहुंच जाएगा। यानी लैंडफॉल के बारे में अभी भी मौसम विभाग साफ साफ नहीं बता रहा है। कह रहा है कि ये कहां पर लैंडफॉल करेगा उसके बारे में जब ये साइक्लोन बनेगा उसके बाद ही इस बारे में सूचना दी जाएगी। चलिए, रेनफॉल वार्निंग क्या दी जा रही है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर अंडमान निकोबार। अगले 48 घंटे अंडमान निकोबार के लिए भारी हैं। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए 3 और 4 तारीख को हम कह सकते हैं कि जबरदस्त बारिश होनी है। यानी आंध्र प्रदेश के लिए, कोस्टल उड़ीसा में 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जबरदस्त बारिश होनी है। गंगेटिक वेस्ट बंगाल के लिए भी चेतावनी है। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को भारी बारिश, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी बात की जा रही, कोस्टल उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए 4 दिसंबर के लिए। तो ये एक बड़ी चेतावनी है। और जब कोई साइक्लोन आता है तो उसकी सबसे बड़ी जो खराबी होती है वो होती है जैसे जैसे वो समंदर
से हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया में पहुंचता है तो बड़ी तबाही लाता है। यानी जितना भी पूर्वी तट है वहां पर तेज हवाओं का प्रकोप जारी हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी, यानी कोस्ट के किनारे नहीं जाना है। और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है कि मछुआरे जो समंदर में हैं वो वापस हम कह सकते हैं कि जमीन पर आ जाएं। और ये कहा जा रहा है कि अभी ना जाएं जब तक फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मौसम विभाग ने बंदरगाहों के लिए भी एक तरीके से चेतावनी जारी कर दी है। चलिए आगे हम बताते हैं किन किन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, उसके बारे में भी मौसम विभाग ने यहाँ पर बताया है। मौसम विभाग ने साफ साफ विंड वार्निंग दी है, यानी किन किन इलाकों में कब कब विंड वार्निंग जो कही जा रही है। स्क्वाली विंड स्पीड 45 to 55 kmph, गस्टिंग 65 kmph लाइकली टू प्रिवेल ओवर अंडमान सी। अंडमान सागर में जबरदस्त तरीके की हवाएं चल रही हैं, 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग है। और इसके अलावा जब ये और इंटेंसिफाई हो जाएगा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। और ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड और अंडमान सी में 2 दिसंबर तक रहेगा। और फिर कहा जा रहा है उसके बाद सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जबरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट की जो बात कही जा रही है वो कहा जा रहा है मिडनाइट ऑफ द 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर की अर्धरात्रि को ये वहां पास में पहुंच जाएगा। 45 से 55 किलोमीटर से बढ़कर हवाएं और तेज होती चली जाएंगी, 70 से 80 kmph की हवाएं हो जाएंगी, 90 kmph की गस्टिंग हो जाएगी 4 तारीख की सुबह सुबह। तो ये एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है 70 से 80 kmph की स्पीड रहेगी तो निश्चित तौर पर यह साइक्लोन है और एक बड़े इलाके को प्रभावित करने जा रहा है। सी कंडीशन के बारे में भी बात कही जा रही है कि सी कंडीशन के लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई है, फिशरमैन वार्निंग भी जारी की गई है। तो ये एक बड़ी चेतावनी है निश्चित तौर पर। किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा, कौन से इलाके हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम विभाग के मॉडल्स कह क्या रहे हैं, आखिरकार वो जो दिखा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए यहां पर इस समय की स्थिति दिख रही है, ये स्थिति बदलती चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग चल रही है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार के आसपास जबरदस्त लाइटनिंग चल रही है। तो सब डिवीजन वाइज अगर हम बात करते हैं तो अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश, राजस्थान में बारिश, साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात में बारिश, मध्य प्रदेश में बारिश, ये मौसम विभाग कह रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि उसके बाद 3 तारीख के लिए, 3 तारीख की किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है, तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए वार्निंग है, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए वार्निंग है। जबरदस्त बारिश होगी, तेज तरीके से हवाएं चलेंगी, हैवी रेन की वार्निंग दी गई है। साथ ही साथ उड़ीसा के लिए हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के लिए स्ट्रांग सरफेस विंड की बात कही जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश रहेगी। ये 3 तारीख की स्थिति है। और 4 तारीख की स्थिति देखिए, 4 तारीख की सुबह कहा जा रहा है कि जो साइक्लोन है वो पहुंच जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट के पास में और लैंडफॉल की संभावना है। तो देखिए कोस्टल आंध्र प्रदेश में हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड और हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात यहाँ पर भी उड़ीसा के लिए भी और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के लिए भी की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को देखिए सबसे ज़्यादा जो असर रहेगा, खतरनाक असर रहेगा, वो हम कह सकते हैं गंगेटिक वेस्ट बंगाल के लिए रहेगा। और यहाँ पर उड़ीसा में स्ट्रांग सरफेस विंड और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी स्ट्रांग सरफेस विंड रहेंगी। यानी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है 3 तारीख को ये साइक्लोन बन जाएगा, साइक्लोन जवाद, और उसके बाद ये स्पीड से चल देगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ और वहां पहुंचकर 4 तारीख की सुबह सुबह ये बिल्कुल कोस्ट के पास पहुंच जाएगा, लैंडफॉल होने की संभावना रहेगी। लेकिन जब ये साइक्लोन बनेगा तब मौसम विभाग इसके बारे में पूरा रूट जारी करेगा, किन किन इलाकों को प्रभावित कर रहा है, लैंडफॉल कहां होगा, उसकी जानकारी देगा। तो उस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए, हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।